हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजल्ला से। देखिए आज फ्राइडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। कल माँ बगलामुखी की बहुत अच्छी पूजा हुई। बाकी के ताले के काम मैंने अभी भी सुबह सुबह सब कर दिए हैं। अभी आज हम निकलने वाले, अब मैं मध्य प्रदेश में दतिया में हूँ। मैंने बहुत बार बागेश्वर धाम का नाम सुना था, मैंने मन में सोचा था मैं जाऊँगी, तो आज हमने सोचा है कि हम बागेश्वर धाम जाएंगे। खास करके सबसे पहली विश तो मेरी यही होगी कि मैं सब जगह पे घूमी हुई, कि यहाँ पे भी मत्था ज़रूर टेकूंगी कि मेरा बच्चा केशव एकदम नॉर्मल डिलीवरी से आ जाए। और उसके बाद जो मैंने स्कूल का सपना देखा है, मेरे स्कूल का सपना पूरा हो जाए, अच्छे से स्कूल की ओपनिंग हो जाए। तो ये दोनों काम होते ही मैं वहाँ जाके बोलने वाली कि ये दोनों काम मेरा होते ही मैं यहाँ पे इस मंदिर में आके 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊँगी और पूरे बागेश्वर धाम की जगह पे कम से कम भंडारा करवाऊँगी, बहुत बड़ा ऐसा। और दूसरा, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपनी विंध्याचल मेरी माँ के पास जिनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही मैं अपनी माता के पास निकलूँगी मिलने, मतलब वहाँ जाऊँगी, बेसब्री से मेरे भाई पूरा विंध्याचल मेरा वेट कर रहा है। वहाँ जाऊँगी, उधर पहुँचने तक जितने दुश्मनों की बैंड बजनी है वो अपने आप बजना शुरू हो जाएगी। मैंने इस बार यही कहा है कि असत्य पे सत्य की जीत होनी है। ऑलरेडी कल हो चुकी है, कोई बात नहीं। देखो एक बात और बोल रही हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ, मैं अपना करती हूँ। मैंने कभी किसी को अशब्द नहीं बोला, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। हम अपने लिए, हम जिनके लिए पूजा पाठ का काम कर रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, ये बात है। मैं जिनके लिए भी जो काम करती हूँ, मैं उनकी वजह से काम करती हूँ। उसकी वजह से मैं किसी को भी कभी भी, उनकी वजह से कभी भी किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि मेरा काम है। मुझे लोग अगर काम देते हैं जो भी मारण मोहन वशीकरण का, तो मेरा काम है कि उनकी तरफ 100% रहना। अभी देखो जैसे अभी हमारे पास कितने लोग काम करते हैं, हम बार बार उन्हें समझाते हैं कि आप अपने काम से काम मतलब रखो। मेरी एक आदत है, मैं अगर कहीं यात्रा पे भी हूँ, किसी को लेके भी जाती हूँ ना, मैं उन लोग को भी कहती हूँ कि जब मैं पूजा पाठ में रहूँ या मैं माला जपती रहूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझ पे ध्यान मत दो, अपना काम करो। हम लोग जहाँ खाना खाने रुकते हैं, अपना खाना खुद ऑर्डर कर लो, जो खाना खाओ। हर बात पे मैं किसी के लिए ऑर्डर करूँ, ये करूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अपना करो ना, खाओ पियो मस्त रहो, मुझे क्यों पूछते हो ये करूँ क्या वो करूँ क्या। मैं जहाँ जाती भी, वहाँ होटल में भी रूम बुक्स कर दिए जाते हैं, रूम में रहो आराम से, जो मंगा के खाना है खाओ। मुझे जब कोई डिस्टर्ब करता है मेरे दिमाग पे बात लग जाती है, ऐसी बात है। मैं माला पढ़ती रहती हूँ, माला पढ़ते समय मुझे मत टोको कि यहाँ जाए वहाँ जाए, मुझे पसंद नहीं है। मैं सबको यही कहती हूँ। और एक और बात, जो लोग मुझ पे मेरे पास काम करते हैं, मैं सबको, मेरे पास पहले भी जब मुझे नशे की दुनिया में थी तो मुझे काम, जो मेरे पास काम करते थे, बहुत सारे लोगों को मैंने निकाल दिया। उनको 50 बार बोलने के बाद भी, 50 बार बोलने के बाद भी कि अपने काम से काम मतलब रखो, फिर भी वो लोगों को, दूसरों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है। अभी हाल ही में कल ही मैंने एक जन को काम पे से निकाल दिया। उस इंसान को मैंने बार बार कहा अपने काम से काम मतलब रख, लेकिन उसको अपने काम से ज़्यादा मेरे प्रदू में इंटरेस्ट था। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ पी रहा है। क्यों? आरिफ को इन्फॉर्मेशन देना है। एक तो पहली बात तो ये हवा बना लिया आरिफ को सबने, सच बोल रही हूँ मैं। सबको ऐसा लगता है कि मैडम यात्रा पे जाती हैं, आरिफ का सुनती है, लौट आती है। एक बात बताऊँ, मैं ना क्राइम ब्रांच जा रही हूँ, उस गांडू के साथ जो होने वाला है ना बहुत बड़ा होगा। ये जो तुम लोग हरकत करते हो ना, उसको कमज़ोरी बना के ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी एक ही बार मरना है, एक ही बार जीना, जो होगा एक ही बार होगा। लेकिन आपको पता है, ये जो क्राइम ब्रांच का जब डंडा तुम लोग पे सब पे चलेगा ना, तुमको पता नहीं है, कोर्ट कचहरी में तो बाद में जाओगे बेल के लिए, पहले 2-4 महीना निकल जाएगा इंक्वायरी में ही। क्योंकि आप बताओ, मैं बेवकूफ़ बन सकती हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो कि इंसान बीमार था, ये था, ऑपरेशन हुआ था, फलाना ढेकाना ऐसे हुआ था, मुंह पे टाके लगे थे, गांड में टाके लगे थे। लेकिन क्राइम ब्रांच वाले सुन के नहीं लेंगे। क्राइम ब्रांच वाले तुम्हारी जड़ से लेके, नीचे से लेके ऊपर तक की खाल निकाल देंगे। उनके पास जितने सवाल हैं ना, उतने सवालों के जवाब तो शायद मेरे को भी लेने नहीं आते। तो ये बात, ये हवा निकालना बंद कर दो। तो मेरे को लगता है कभी कभी ना, मेरे प्रदू को देख के सब अपना जेंडर ही चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है कि फिर उनको ना उनमें इंटरेस्टेड आ जाते हैं। हाँ, कितने लोगों की आदत है, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, यार हो, दुश्मन हो, जो भी हो। अभी समझो, मैंने एक बात और देखी है कि मैं एक बात बताती हूँ, जो लोग भी काम करते हैं मेरे पास, वो लोग बाहर जहाँ पे काम करते हो, अगर उनको 100 रुपया मिलता है तो हमारे पास उनको 200 रुपया मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ 100 रुपया मिलता है, वहाँ से तुमको यहाँ 200 रुपया मिल रहा है, तो 100 रुपये की ईमानदारी मेरे लिए ज़्यादा रहनी चाहिए ना। और ईमानदारी से ज़्यादा डर तो रहना चाहिए ना कि पैसा तो ये दे रही है,
लेकिन अगर इतनी सी गलती पकड़ेगी, हमको निकालेगी तो ज़रूर, लेकिन आगे वो हाल करेगी, ना तो कहीं काम धंधा मिलेगा, ना तो कुछ मिलेगा। और जिसको तुम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, क्या वो तुमको बिठा के पगार देगा क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। जिस तक तुम लोग ये बात पहुंचा रहे हो, जिस तरह पीछे से मेरा मजाक बनाते हो, मेरे पीछे हंसते हो, क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? मैं जब ताले का काम करती हूँ ना, तो कौन क्या बात कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, मुझे सब दिखता है। ऐसी बात है। मैं लोगों को आईनी अम्लियत की शक्ति देती हूँ, तो मुझे आईनी अम्लियत नहीं दिखता है। मैं पता है बेफिक्र रहती हूँ। मेरे सब जगह पे शक्तियाँ रहती है। मेरे मालों में शक्तियाँ रहती, मेरे सामानों में शक्तियाँ रहती, मेरी गाड़ियों में शक्तियाँ रहती है। कहाँ क्या हो रहा है, शक्तियाँ मुझे खुद ब खुद रात को बायोडेटा जैसा सब कुछ दिखा देती है। तो मेरा पीठ पीछे मजाक बनाना, मेरा मजाक नहीं बनेगा, आपको मजाक बनेगा। देखो जितने लोगों ने, मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले जब मैं ताला बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं 3 इंसानों के लिए बोलती हूँ कि ये 3 इंसानों का साथ जो भी देता रहे, उन सबको भिखारी बना देना। इनकी तो मौत की खबर लाना ही, लेकिन उन सबको भिखारी बना देना। एक एक पैसों के लिए मोहताज होनी चाहिए। वो 3 इंसान सब जानते कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं। वो 3 इंसानों का साथ जो भी देगा, वो इंसानों को आगे समझो, वो विद्या देवी से अपनी मौत का फरमान लाएगा। उसके घर में ना पैसा टिकेगा, ना काम धंधा टिकेगा, ना कुछ होगा, ना प्यार मिलेगा, ना कोई बच्चों का सुख रहेगा। हमेशा बीमारी पड़ी रहेगी, आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। कितना भी कमाओगे पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया और कहाँ आया। ये बात है। और मैं एक आदत है, मैं दुश्मन को माफ़ी नहीं देती हूँ। मेरे डिक्शनरी में माफ़ी शब्द है ही नहीं। मुझे ना सॉरी शब्द सुनना पसंद है, ना माफ़ी सुनना पसंद है, और ना मैं मरने से डरती हूँ। ये बात पक्की, क्योंकि हम तो अघोरी हैं। मरने के बाद हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, वो तो और तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। ये बात पक्की है। मैंने हमेशा देखा है, मैंने 50 बार बोला है, मैं कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने प्रदू के साथ कहीं बाहर जाओ, तो हर कोई इंटरफेयर करेगा। हर कोई मेरे बच्चों को बार बार फ़ोन करेगा, ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करेगा, झगड़ा लगाने की कोशिश करेगा। हर कोई मेरे प्रदू को बार बार फ़ोन करेगा। ऐसे भले सामने रहने पर किसी को किसी पर कोई प्यार नहीं आता है, लेकिन अगर बाहर रहेंगे तो बाप रे, प्यार की बारिश हो जाती है। ठीक है, तो जैसे को तैसा। मुझे तो मेरी यात्रा करनी है, मैं तो निकल चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं वैसा कुछ कर रही हूँ कि जिस तरह से बाहर जाने पे मेरा जीना हराम किया जाता है इस वक्त, अब वैसा जीना हराम सामने वालों का होगा। ऐसी बात है। रखो जिसको जो रखना है। जब तुम्हारा जीना हराम होगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि हम लोगों ने कोहली में सर डाल दिया है। क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ। अगर आप मेरे साथ इतना सा अच्छा करोगे ना, तो मैं तुमको करोड़पति बनाने का धन रखती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से इतना सा बुरा करने को देखोगे ना, तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। ऐसी बात है। तो चलो, जैसा किया है सेम टू सेम वैसा मिलेगा। बड़ा शौक है ना, फ़ोन का चक्कर है ना। कुछ लोगों के फ़ोन ही ब्लास्ट होने वाले हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बाँसुरी। आप देख लेना, 72 घंटे के अंदर जो फ़ोन पे से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू है ना, फ़ोन ही ख़राब हो जाएगा, फ़ोन ही ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म। तो अभी मैंने अपनी शक्तियों को आज आज्ञा दी है कि जो मेरे बारे में बुरा सोचे, बुरा बोले, बुरा देखे, उनके साथ वही कर देना जो उनके लिए सही रहे। तब ये मैं काम करूँगी, नहीं शक्तियाँ करेंगी। क्योंकि शक्तियों को हम खाना पीने के तौर पे दिन भर इत्र देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो वो मेरी बात तो सुनेंगे ना। ऐसी बात है। लगाओ जितना दिमाग लगाना। और जिन लोगों को मैंने काम पे से निकालती हूँ या रखती हूँ ना, उनको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे लिए डर नहीं है ना, तो ये बात तो समझ, तुम्हारे पेट पे लात पड़ती है। कहाँ पे ऐसा काम मिलेगा जहाँ पे तुम लोग को आराम से फ्री में रहना, आराम से घूमना और आराम से वो करना, मतलब कहते हैं ना सब चीज़ों का काम होना, कहाँ मिलेगा। 100 रुपया, अभी बताओ, तुमको लोग 100 रुपया देते हैं, हम 200 रुपया देते हैं, उसके बाद तुम्हें इज्जत देते हैं। त्यौहार आते, त्योहारों पे कपड़ा देते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग मेरे पास काम करते हैं, उनको अपने घर में सिर्फ राशन भराना रहता है, उनको अपने घर में कपड़े लत्ते किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अभी मेरे को विंध्याचल आई हूँ, मेरे घर पे योगिता है, अन्नू है, मैं सबके लिए सामान लेके जाऊँगी, लेकिन फिर भी मेरी चीज़ों पे ही ध्यान देना। कितने लोगों का जेंडर चेंज हो जाता है। तो क्यों ना हम जेंडर चेंज सही में कर दें। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं नपुंसक करने के मामले में बहुत नंबर 1 हूँ। तो ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है। दूसरी बात है, मैं जो भी काम कर रही हूँ, देखो मैं अपनी काम ईमानदारी से करती हूँ। अगर किसी का काम लिया, तो मुझे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला अच्छा है बुरा है क्या है। मैंने जिसका काम लिया है, मैं उसके काम के लिए एकदम ईमानदारी से करती हूँ। ऐसी बात है। आज हम बागेश्वर धाम जाएंगे, उसके बाद में अपनी पहुँचूँगी विंध्याचल माँ पे। 18 तारीख को नहीं, 19 तारीख को है अमावस्या, और 19 तारीख को अमावस्या में विंध्याचल में करूँगी काली गुहा में पूजा। क्योंकि अमावस्या तक तो मेरा भाई मुझे निकलने नहीं देगा।
अमावस्या पे पूजा होने के बाद मैं वहाँ से दिल्ली के लिए निकलूँगी। मुझे 20 तारीख का टाइम मिला है, एक दिन में पहुँच जाएंगे हम लोग, तो 20 की जगह 21 को पहुँचूँगी, लेकिन काम ज़बरदस्त करूँगी। इस बार मैं सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के आऊँगी, ये बात पक्की है। लिख के लेना जितने लोग मुझे परेशान करते हैं ना रास्ते में, जिनको बड़ा दुख होता है कि मैं ये बात किसी पर्सनल को नहीं बोल रही हूँ, मेरे ग्रुप वालों में, मेरे ग्रुप में जो मुझसे सीखते हैं, जैसे अभी सैंपल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे स्नेहलता आ जाती, दूसरे नंबर पे विशाखा बहन आ जाती, तीसरे नंबर पे और भी 2-3 जने, उनका नाम नहीं लेना है। तो इन लोगों को कैसे है ना, सुलेमानी रहमानी कीड़े, भगवान ने इनको तो आदमी का सुख दिया नहीं है, तो दूसरे को आदमी के साथ कैसे देख सकती हैं? सही बात है ना, इनके अंदर खुजली होती है, इनकी खुजली मिटाने तो कोई आता नहीं है, तो दूसरे को कैसे देख सकती हैं? मैंने इन्हें हमेशा बेटी मान के और भी लोगों को अपना परिवार मान के इन लोगों का साथ दिया, लेकिन इन लोगों को ये मज़ा आता है कि माँ अगर दादा से दूर रहेंगे या कुछ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमको यात्रा पे जाने मिलेगा, ये मिलेगा, इन लोगों को ये लालच है। लेकिन जब इनके घर पे मुसीबत आएगी तब क्या करेंगे? ये सैंपल दे रही हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे सैंपल है, तो जैसे को तैसा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार अगर तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारा प्यार अगर नपुंसक हो जाता है तो तुम कितनी देर प्यार कर सकती हो? जब एंटीना काम ही नहीं करेगा तो शक्ल लेके क्या अचार डालोगे? मज़ा देखो क्या करती हूँ मैं। जय माता दी।